आज हम 8.1 एक्सरसाइज करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। इसके बेसिक के बारे में मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले पुराने वीडियो में बताया था कि हमारे पास में 6 टाइप के जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार पहले बताया जा चुका है। तो हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और आपको दिया है कि ए बी इज 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और उस कंडीशन में आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और आपको फाइंड करना है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जहां पर आपको दो एंगल पूछे जाएं तो फिर वो दोनों केस में आपको अलग अलग एंगल लेना पड़ेगा। तो अपन पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके लिए इन्होंने कंडीशन रखी थी कि राइट एंगल बी पे है, तो अब ये तो कंपलसरी हो गया हमारे लिए बी बनाना, और ए और सी आप अपनी मर्जी से कहीं भी रख लो। अब आप देखिए कि आपने बेस के साथ में, आधार के साथ में एंगल सी रखा है, तो ये इस वाले क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ए के लिए फाइंड करोगे तो आपको इसको ऐसे रिवर्ट करके देखना पड़ेगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं। ए बी 24 दिया है, ठीक है, ए बी 24 दिया है और बी सी 7 दिया है। तो अपन लिखे इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी कितना है अपने पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आप कितना होगा 576 प्लस 49, तो ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 625। ये काई की वैल्यू आई हमारे पास में ए सी स्क्वायर की, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी √625, और जैसा कि आप लोगों को पता है 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो ये आपके पास में 25 इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या करो इसको कि ये 25 हमने यहाँ लिख दिया। अब आपसे दो चीज़ें उसने पूछी है, एक पूछा है साइन सी, तो साइन सी लिख दीजिए। साइन सी क्या होता है, साइन का मैंने आपको बताया था कि वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब P अपॉन H। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका 24 और कर्ण कितना है 25। इसी तरह हम निकाल लेंगे कॉस सी। कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 और ये 25, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे।
मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग साइन ए कॉस से फाइंड करेंगे तब आप क्या कीजिए, इस चित्र को आप अपने पास एक जगह कहीं पर भी रफ में थोड़ा सा इस तरह बना लीजिए, जहाँ पर बी राइट एंगल है, और ए की जगह सी कर दीजिए और सी की जगह ए कर दीजिए। बाकी जो साइड के जो मेजरमेंट है वो आप इधर ध्यान से लिखना। ए बी 24 है तो आपका ये ए बी 24 हो गया, और बी सी 7 है तो ये बी सी 7 हो जाएगा, ये 25 ही रहेगा। अब आपको पता करना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन है वही P अपॉन एच, और इस कंडीशन में P क्या हो गया 7 और ये हो गया 25। कॉस ए जब निकालेंगे हम तो कॉस ए में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, तो बेस हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 25। देखिए जब भी कभी एंगल बदलते हैं तो केवल परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूस वहीं रहता है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। कर्ण जो है वो त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो वो तो परिवर्तित होगी नहीं, तो परिवर्तन खाली इकाई में आएगा लंब और आधार में। जो लंब उस वक्त आधार था वो अब लंब बन जाएगा, और आधार अपना लंब अपना आधार बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। आई होप कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरे स्क्रीन पर ये एक बार आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये है और फर्स्ट पार्ट ये रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना आप। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और आपको फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। टू फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। तो देखो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ए, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एंगल ए यहाँ दिया है मतलब आपको एंगल यहाँ रखना है। तो ए बी, और इसको हम कर देंगे सी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये 3/4। तो आपको बेस निकालना है, तो आप बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब फाइंड ही करना है AB स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना दिया आपको 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16। इसको इधर ले आएंगे 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB आपके पास आ जाएगा √7। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको सबसे पहले निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना आ गया आपके पास में √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4। और फिर निकालना है टेन ए। टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 और अपॉन √7। ये 4 थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ मैं आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कॉट 15 गिवन दैट कॉट 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। आपको दिया है उसने
15 cot A इज इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू 8 और आपको फाइंड करना है साइन ए सेक ए। टू फाइंड साइन ए सेक ए। एंगल ए है, एंगल आप ए बना लीजिए, बाकी आपकी जो मर्जी हो जैसे रख लीजिए आप। अब देखो कॉट ए 15 है, इसका मतलब कॉट ए कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब कोट क्या होता है, कोट होता है 10 का उल्टा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस। आपको पाइथागोरस लगा देनी है, पीजीटी बाय पीजीटी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो ये आ जाएगा 289। इसका मतलब AC हो जाएगा √289 और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 17। क्या चाह रहा था वो अपने से, एक तो साइन ए पूछ रहा था, तो आप साइन ए लिख दो। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस जो है वो 17 है, तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा उसने सेक पूछा है आपसे, तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब 17/8, एक आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक स्टडी करके देखा और एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 इजी क्वेश्चन है और उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसने पूछी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। थीटा दिया है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लीजिए, A B C, और सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया 13/12। ये आ जाएगा 5। आप पीजीटी लगा के निकालेंगे, इसको 5 आ जाएगा। और सारी पूछी है, देखो साइन निकालेंगे अपन। साइन क्या होती है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये आ जाएगा आपका 5/13। और इसका उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक आप लिख लेंगे H/P, तो डायरेक्ट लिख देंगे 13/5। फिर आप लिखेंगे साइन के बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में यहाँ पर एंगल थीटा है, तो सेक आपको दिया हुआ है, सेक की वैल्यू दी आपको 13/12 और ये इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 12/13। और 10 निकाल लेंगे हम लोग, tan थीटा हो जाएगा 5/12 और कोट हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू 12/5। इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इन 5 क्वेश्चन को आप करके देखिए और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।